नहीं क्यों मेरा दिल मानने को तैयार ही नहीं है कि वो आज भी मेरी फिक्र करते हैं। आपको ऐसा क्यों लगता है? क्यों ना लगे? तुझे पता नहीं है क्या वो अम्मा कितनी मुंहफट है, कैसी कैसी चीजें बोल चुकी हैं मुझे। एक बार तो उन्होंने बोल भी दिया था कि मैं शिवांश के लिए अपशगुन हूँ। जब से उनकी ज़िंदगी में आई हूँ तब से उनकी ज़िंदगी दांव पर लग रही है। बार बार वो ज़िंदगी और मौत से लड़ रहे हैं। मैं उनकी खुशियाँ खा गई हूँ, उनके घर में बददुआ हूँ, मनहूस हूँ, बुरा साया हूँ। जहर से भी जहरीली बातें बोली है, तो फिर उन्हें अब मुझसे प्यार से बात करने की क्या ज़रूरत है? लेकिन नहीं, मेरे दिल को अब भी लग रहा है कि उन्हें सच में मेरी फिक्र हो रही थी। दी मैं दीवार में अपना सर फोड़ दूं या छत से नीचे कूद जाऊं, क्योंकि आप तो मेरी बात सुन ही नहीं रहे हो, आप मेरी बात मान ही नहीं रहे हो। क्या? हाँ दी, वो आपको शिवांश शीजू से दूर करने के पहले भी बहुत से तरीके ट्राई कर चुके हैं, मैं जानती हूँ। उन्होंने पहले आपसे कहा कि आप इस घर से चली जाओ, आप चली भी गई, लेकिन नतीजा क्या हुआ? आप वापस इस घर में आ गई। उनका प्लान फेल हो गया। फिर उन्होंने क्या किया? उन्होंने शिवांश शीजू को भड़काने की ट्राई की। शिवांश शीजू उनके बहकावे में नहीं आए, उनका प्लान फिर से फेल हो गया। तो अब वो कुछ ना कुछ ऐसा कर रही है जिससे उनका प्लान फिर से पास हो सके। इसीलिए वो ऐसा दिखा रही है जैसे वो आपकी बहुत परवाह करती है, वो शिवांश शीजू की बहुत फिक्र करती है, वो अपनी अच्छाई का दिखावा कर रही है, ताकि ऐसा करके वो सोनालिका को शिवांश शीजू के करीब ला सके और आपको उनकी जिंदगी से निकाल सके। गायत्री, मैं वैसे ही शिवांश के लिए कुछ नहीं हूँ। शायद हमारी जोड़ी लिखी नहीं थी, शायद हमारा साथ होना नहीं लिखा था। हाँ, मैं उन्हें पसंद करती हूँ और कभी कभी लगता है कि वो भी मुझे पसंद करते हैं, पर लगने में और होने में बहुत अंतर है। दोनों अलग चीजें हैं। पर ये बात भी तो मैं कभी नहीं भूल सकती ना कि शिवांश पहले सोनालिका के थे, सोनालिका के पहले प्यार थे, और हो सकता है कि शिवांश अभी सोनालिका से प्यार। आप क्या बोल रहे हो? आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? इतना गलत क्यों सोच रहे हो आप? इतना कुछ गलत नहीं है। थी मैं जानती हूँ जीजू को आपकी बहुत फिक्र है। मैंने अपनी आंखों से देखा है, जब आपको होश नहीं आ रहा था तो आपके लिए उनकी फिक्र मैंने देखी है। थी आप ऐसा मत सोचो। पर वो तो इंसानी जज्बात है ना गायत्री। कोई भी किसी भी इंसान को उस हालत में देखेगा तो वो डर जाएगा, उसकी चिंता करेगा। तो शायद वो चिंता शिवांश के चेहरे पर भी दिख गई होगी। वो ऐसे ही है, सबकी फिक्र करते हैं, मेरी भी करते थे, लेकिन पता नहीं क्यों मेरा दिल मानने को तैयार ही नहीं है कि वो आज भी मेरी फिक्र करते हैं। आपको ऐसा क्यों लगता है? क्यों ना लगे? भूल गई तू उस रात जब मैं इस घर से निकल गई थी और अगले दिन जब वापस आई, क्या देखा था हमने? सोनालिका के माता पिता आए हुए थे, सोनालिका और शिवांश की शादी की तारीख निकल रही थी, रस्मों की मुहूर्त देखी जा रही थी। अगर सच में उन्हें मेरी फिक्र होती ना तो वो कुछ दिन मेरा इंतजार करते, मुझसे बात करने की कोशिश करते, लेकिन उन्होंने ऐसा किया नहीं किया ना। कैसे भूल जाऊं मैं ये? हाँ, कभी कभी मेरे जज्बात मेरे दिल दिमाग पर हावी हो जाते हैं तो मैं भूल जाती हूँ, वो यकीन करने लग जाती हूँ जो मेरा दिल यकीन करना चाहता है। और मेरा दिल ये यकीन करना चाहता है कि शिवांश मुझे पसंद करते हैं, उनके लिए मैं हूँ। मेरे होने ना होने से उन्हें फर्क पड़ता है। वो मुझे अपनी जिंदगी में चाहते हैं, सोनालिका से शादी नहीं करना चाहते, उसे अपनी जिंदगी में नहीं चाहते, नहीं लाना चाहते। लेकिन ये सब तो मेरा दिल चाहता है ना, ये सच नहीं है। सच तो ये है कि वो सोनालिका को अपनी जिंदगी में लाना चाहते हैं। नहीं, मैं इस बात को नहीं मानती, मैं आपके साथ अग्री नहीं करती। जानती हूँ तुझे अब भी मेरे बात पर यकीन नहीं है, क्योंकि अब भी तू वो जिंदगी जी रही है जो पहले मैं जी रही थी। तू अभी वो ही सोच रही है जो पहले मैं सोचती थी। पर देखना, एक दिन ये सोच गलत साबित होगी। अगर आप इतने श्योर हो कि शिवांश शीजू सोनालिका को अपनी लाइफ में वापस चाहते हैं, तो फिर आप यहाँ क्या कर रहे हो दी? क्यों हो यहाँ पे? फिर छोड़ दो शिवांश शीजू को, चलो चलते हैं यहाँ से। मैं वैसे भी यहाँ पर एक ही महीने के लिए आई हूँ ना गायत्री। मैं यहाँ पर उनकी कुंडली के लिए आई हूँ, अपनी खुशी के लिए नहीं। उनकी कुंडली में जो मार्ग दोष है वो सिर्फ मेरी कुंडली से दूर हो सकता है। तो मैं यहाँ उनकी जिंदगी के काल से उन्हें बचाने के लिए आई हूँ, सिर्फ एक महीने के लिए आई हूँ। प्रार्थना दी, मुझे एक बात बताओ, आप जीजू से प्यार करते हो?